आग नहीं लगेगी, विरहाग्नि। और जब आप इस अग्नि को सहेंगे तो आपकी पूर्ण सन्मुखता प्रभु की तरफ होती, फिर विरहाग्नि जग जाती है। कैसे मिले प्रभु, कैसे, अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता, प्रभु मिल जाओ, प्रभु मिल जाओ। उसके हृदय में स्थिति जागृत हो जाती। वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। आहा, वाणी प्रेम से गदगद हो गई, चित्त पिघल कर बहने लगा। ये जब वेग सहा तो हरि भी देख रहे ना, कृपाल हुए, मेरे लिए सह रहा है, मेरे लिए ये त्याग कर रहा है। जे भी वो कृपाल हुए, प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई। वाणी गदगद है, चित्त पिघल कर बह रहा है, रोने का तांता नहीं टूट रहा। कभी कभी लीला स्फुरित होती है तो देख करके खिलखिला के हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर में पुकारता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। ऐसे भक्त के द्वारा संपूर्ण भुवनों को पावन करने की सामर्थ्य आ जाती। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। बच्चापन की अवस्था थी, बैठ गया, सहना है। कठोरता पूर्वक निश्चय कर लो कि प्राण निकल जाए पर मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना, तो प्रभु सामर्थ्य देंगे और एक बहुत आनंद का अनुभव होगा कि अब जब आपके हृदय में भक्ति का द्वार खुला, इन षड विकारों के सहने से, इन वेगों के सहने से, तो अब आप सावधान हो जाइए। जो आपके हृदय में भक्ति जागृत हुई है वो नष्ट ना होने पावे। अगर ये 6 सावधानियां रखेंगे तो आपकी भक्ति और बढ़ेगी। जैसे भक्ति का अंकुर अभी उदय हुआ और कोई बकरी आके मुंह मार जाए तो फिर वो बहुत ही बाधित हो जाएगी, पता नहीं फिर कब अंकुरण हो। इसलिए सावधान रहे। आचार्य आदेश कर रहे हैं अत्याहारः। उपासक को चाहिए, अत्याहारा में 2 बातें हैं, एक है अधिक खाना और दूसरा है जो आपको बहुत प्रिय लगता है उसका संग्रह करना। ये प्रवृत्ति होती, जो मुझे वस्तु बहुत प्रिय लगती है, लगता है बहुतायत हो उसकी, वो वस्तु बहुत मात्रा में हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारे भक्ति को क्षीण करने वाली वृत्ति है। जो मुझे बहुत प्रिय लग रहा हो उसे नहीं खाना, जो बहुत प्रिय लग रहा हो उसे नहीं रखना। आहार विहार में जो इंद्रियों के विलास में है, जो बहुत प्रिय लग रही है वस्तु वो पास नहीं रखनी, जो बहुत प्रिय लग रही, जो हमें, जिसमें हमारी बहुत रुचि है उसे हमें नहीं खाना, क्योंकि मुझे भगवत आराधन में लगना है। हमारे हृदय में जो इन वेगों के सहने से भक्ति बढ़ रही है उसको ये नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आदेश करें अत्याहारः। और ऐसा है, जिस दिन अधिक भोजन कर लो ना तो प्रमाद स्थिति आती, इधर उधर के चिंतन आते, लोगों से बात करने का मन होता है, फिर कमरे में बैठकर एकांतिक चिंतन करने का मन नहीं होता, बाहर प्रपंच करने का मन होता है। चलो घूमें फिरें, देखें, बात करें, लोगों से मिलें, ये बात आती है अंदर से, या फिर और भी प्रपंच कार्यों में रति होने लगती है। अत्याहार तो बहुत ही वर्जित है। एक नियमावली बनानी चाहिए साधक को कि मेरा 4 रोटी में हो जाता है, फिर बस उतना ही अनुपात रखे। कहीं अगर अच्छा भी भोजन मिल जाए तो उतना ही अनुपात, एक भी कवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही एक सीमित अनुपात रखे। ये जो हमारे अंदर अधिक पाने की वासना, ये हमारी प्रकट हुई भक्ति को छीण करने लगती है। इसलिए उपासक सावधान रहे। और प्रयासस्य आदेश कर रहे हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल तुम्हारे प्रयास हैं, चेष्टाएं हैं, बहुतायत है कार्यों की भक्ति के प्रतिकूल, उनको आप त्याग दीजिए। 24 घंटे की दिनचर्या का निरीक्षण हो, चाहे आप गृहस्थ भक्तिमान उपासक हो या विरक्त। गृहस्थ हैं तो जो भी आपकी सांसारिक चेष्टाएं हो भगवत प्रीत्यर्थ शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए, धर्म अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कल एक उपासक ने प्रश्न किया कि गृहस्थी में बेईमानी, झूठ का आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा। गलत धारणा है, गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। माना बेईमानी में तुम थोड़ा अधिक धन कमा लोगे, लेकिन अशांति, रोग, क्लेश, मंद बुद्धि, ये सब आपके को घेर लेगी और आप भ्रष्ट हो जाएंगे।
आपके आचरण बिगड़ जाएंगे, आपके बच्चों के आचरण बिगड़ जाएंगे, आपके घर में अशांति आ जाएगी। माना आपके पास धन उतना नहीं होगा, लेकिन आप चैन से नमक रोटी खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, विचार पवित्र रहेंगे, परिवार में शांति आनंद रहेगा। आप मानिए, अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन कभी किसी को चैन नहीं लेने देता, कभी शांति नहीं मिल सकती। विश्वास कीजिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि हम अधर्म से झूठ बोल करके बहुत धनी हो जाएंगे और हम बड़े शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कदापि नहीं, ये भ्रम छोड़ दीजिए। इसलिए जो भक्ति के प्रतिकूल धर्म विरुद्ध चेष्टा है, वो आपकी भक्ति को नष्ट कर देगी। सावधान, आचार्य कह रहे हैं प्रयासस्य, आपकी कोई भी ऐसी प्रयास भरी चेष्टा नहीं होनी चाहिए जो अपनी भक्ति के प्रतिकूल हो। कैसे जानेंगे आपकी भक्ति के प्रतिकूल है? सच्ची मानिए, सबके हृदय में जगत गुरु भगवान विराजमान है और सबको आदेश करते हैं, सबको। आप कोई भी आचरण करने जाइए, आपको देखिए अंदर से उत्तर मिलेगा। आप थोड़ी देर पहले अंतर्मुख होइए और आप देखिए आपको बिना प्रश्न का उत्तर आएगा कि ये गलत करने जा रहे हो, ये सही करने जा रहे हो। अंदर जगत गुरु बैठा, सबका, जैसे अर्जुन का सारथी बना हुआ बैठा है, ऐसे सबका सारथी बना हुआ बैठा है। आप पहले प्रश्न तो कीजिए। अगर आप प्रश्न करना नहीं जानते तो सुनना जान लीजिए। आप थोड़ी देर एकाग्र होकर के अंदर सुनिए, वो उत्तर आ रहा है, ये ठीक नहीं है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय मन बोलेगा नहीं करना चाहिए, बड़ा लाभ मिलेगा। बस पहचान होनी चाहिए कि कौन सी गुरु की आज्ञा है और कौन सी मनमानी आचरण की बात है। प्रयासश्च, आपका कोई भी ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, या जो चेष्टाएं आपकी भक्ति विमुख है उनको हटा दीजिए। मनोरंजन नहीं चलता इस मार्ग में, इसमें मनोभंजन चलता है। मन का नाश ही स्वरूप बोध है, मन का नाश ही प्रेम मार्ग में प्रवेश है। मन मार्या तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मन मार्या, ये जो हम मनोरंजन के लिए तैयार हो जाते हैं कि 8 घंटे हो तो गए साधन भजन, थोड़ी देर तो मनोरंजन होना चाहिए। ये थोड़ी देर वाला ही 8 घंटे के ऊपर पोछा लगाने की चेष्टा करेगा, ऐसा कोहरा पैदा कर देगा, अंधकार पैदा कर देगा, जिससे हम सही मार्ग क्या है नहीं जान पाएंगे। ये जीवन अब मनोरंजन के लिए नहीं है। हमारा मनोरंजन हमारे ठाकुर का नाम रूप लीला धाम होना चाहिए, अन्य नहीं। प्रजल्पो, आगे आज्ञा कर रहे हैं कि जो हम बोलने का अभ्यास है, प्रजल्प, कुछ भी किसी से कैसे भी बोल रहे हैं, बिना मतलब बोल रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है, ये व्यर्थ की वार्ता करना आप रोकिए। प्रजल्प, ये स्वभाव होता है, कभी कभी ऐसा उपासक ने देखा है, बेमतलब की बातें, कोई तुकतान नहीं, एक शब्द को घसीट के आधा घंटा तक उसे इधर उधर फैलाना संसारिकता में नहीं। ठीक उत्तर, ठीक बात, भगवत संबंध से युक्त बात, मंगलमय बात, प्रिय बात, हितैषिता से भरी बात, भक्ति वर्धक बात होनी चाहिए। व्यर्थ की वार्ता नहीं होनी चाहिए, संसारिकता की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में ये प्रजल्प स्वभाव है, जिससे आया उसी से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रपंच की बात कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति को छीण करने वाली है। उपासक गंभीर रहे। और नियमाग्रह, श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नियम गुरुदेव ने आपको दिए हैं, उन नियमों का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दीर्घ काल तक गुरु प्रदत्त नियमों का पालन होना चाहिए। जो श्री गुरुदेव ने आपको नियम दिए हैं, उन नियमों का दीर्घ काल तक पालन होना चाहिए और कोई मनमानी नियम नहीं लेने चाहिए। दूसरों के अधिकारगत नियमों को नहीं धारण करना चाहिए। अपनी उपासना में अपने गुरुदेव ने अपने लिए जो नियम दिए हैं, दीर्घ काल तक उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। ना कोई मनमानी नियम लेना चाहिए और ना किसी के दूसरे के नियम देखकर लेना चाहिए। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। दूसरा बहुत ही श्रेष्ठ नियम धारण किए, पर मेरे गुरुदेव ने मेरे को जो नियम दिया है, पूरा जीवन उसी नियम में रहना है, तभी हमारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का विस्तार होगा। ये सावधानी का बहुत सुंदर, बहुत महिमा में ये बात है।
हमारे गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया, मैं उसी नियम के अंतर्गत रहूं, कोई अपना मनमानी नियम न धारण करूं। और कोई बाहरी किसी के देखकर नियम न धारण करे, गुरुदेव प्रदत्त नियम का आजीवन निर्वाह करे।